बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जून 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो ईरान ने एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान किया है और ईरान के इस ऐलान के साथ मंजरनामा तब्दील हो गया है, क्योंकि इससे पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ईरान उसके साथ ताउन कर रहा था। वो आते थे, ईरान की जौहरी तनसीबात और जितने प्लांट्स हैं उनका दौरा करते थे, अपनी रिपोर्ट मुरतब कर दिया करते थे। अब एक जानिब तो ईरान ने इस एजेंसी के साथ, जो कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग है, इसके साथ कॉपरेशन, इसके साथ किसी भी तरह के ताउन से इनकार कर दिया हुआ है। साथ ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की अनाउंसमेंट भी कर दी। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो अमेरिकन मीडिया पर अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का इंकशाफ है कि हमने ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह नहीं किया, बल्कि हमने उसे कुछ हफ्ते पीछे ज़रूर धकेला है, ज़्यादा दूर नहीं वो गए और वो अभी भी चाहें तो एटमी हथियार बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाइना ने सरप्राइज़ एंट्री दी है और कुछ पुरस्रार तैयारे हैं, उनकी लैंडिंग हुई है तेहरान में। याद रखिएगा कि तेहरान की एयर स्पेस अभी भी बंद है और तेहरान ने अगले कुछ दिन स्पेस, अपनी जो है एयर स्पेस, वो बंद रखने का नोटम भी जारी किया हुआ है कि अभी सूरत हाल कंप्लीटली ठीक नहीं हुई, तो अभी हम पैसेंजर सेफ्टी के पेश नज़र कोई तैयारा जो है उसे अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन चीन के 2 तैयारे आते हैं और ये 2 तैयारे उस कंपनी के हैं जिस पर ऑलरेडी अमेरिका सैंक्शंस लगा चुका है कि वो ईरान की गैर कानूनी तरीके से मिलिटरली मदद करते हैं, यानी जंगी साजो सामान प्रोवाइड करने के हवाले से। क्योंकि ये चीज़ याद रखिएगा कि ईरान ने भी ये बात की है कि ना हम अमेरिका पर ट्रस्ट करते हैं और ना ही हम इसराइल पर ट्रस्ट करते हैं, और हमने ट्रिगर पर हाथ रखा हुआ है और हम इस आर्जी सीज फायर जो है इसे एक मुकम्मल जंग बंदी नहीं देख रहे हैं, और हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि किसी भी लम्हे हमें बैक स्टैब किया जा सकता है, किसी भी लम्हे हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आहिस्ता आहिस्ता आदादो शुमार आ रहे हैं। कल मैंने आपको ईरान की तरफ से जारी जो ईरान के अंदर नुकसान है उसके आदादो शुमार दिए थे, तो अब ईरान के बाद इसराइल जो है उसने भी 12 रोज़ा जंग में होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी की हैं और वजारत सेहत ने यह बताया है कि जी 12 रोज़ से इसराइल पर होने वाले ईरानी हमलों में 28 अफराद हलाक हुए और इन्होंने कहा है कि 3238 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 23 की हालत तशवीशनाक है। और इस सब के अंदर बताया गया है कि ईरान ने जंग के दौरान इसराइल पर 550 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, ताहम उनमें से सिर्फ 31 मिसाइल आबादी वाले इलाकों में गिरे। 31 मिसाइल्स का गिरना भी कोई छोटी तबाही नहीं होता। ईरान की जानिब से तकरीबन 1000 ड्रोन्स भी लॉन्च किए गए, जिनमें सिर्फ एक ड्रोन बैतशान इलाके में एक घर से टकराया। मिसाइलों और उनका रास्ता रोकने वाले इंटरसेप्टर्स के टुकड़ों से भी मुख्तलिफ मकामात पर जुज़वी नुकसान पहुंचा। अब ये इसराइल जो है उसका मौक़िफ़ है। इसी तरीके से ईरान जो है उसने भी अपनी शहादतें और जो ज़ख्मी हैं उनके हवाले से फ़िगर्स जारी किए। लेकिन जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है ना, वो ये हुआ है कि एक जानिब तो आप ये देखें कि रिजीम चेंज चाह रहे थे और ये नैरेटिव बन रहा था ना कि ईरान के लोग तंग हैं मौजूदा सिस्टम से, मौजूदा रिजीम से। लेकिन ईरान में जंग बंदी के बाद जीत का जश्न हुआ। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरी जो हैं वो परचम लहराते हुए हज़ारों शहरी जो हैं वो सड़कों पर निकल आए और इन्होंने कहा कि जंग बंदी ने ना सिर्फ उन्हें ज़हनी सुकून फराहम किया है, बल्कि वो फाते उभरे हैं और उन्होंने इस वक्त गुरूर जो है वो पाश पाश किया, ये ईरानी शहरियों का कहना है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि ईरान के जो शेडो कमांडर थे, कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी, जिनके हवाले से ये खबर चल गई थी कि इसराइल ने उन्हें मार दिया है, और उनके हवाले से इवन यहाँ तक मामला बना कि इसराइल जो है उसने भी ये क्लेम कर दिया और ईरान ने भी कह दिया कि जी बिल्कुल वो शहीद हो गए हैं। अब गालिबन वो खबर इसलिए जारी की गई ताकि इसराइल का निशाना उन पर से हट जाए और वो अंडरग्राउंड रहकर अपने ऑपरेशंस को लीड करें। तो अब हुआ यह है कि ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी जो हैं, जो कि IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, वो इस विक्ट्री सेलिब्रेशन जो तेहरान में हो रही थी सड़कों पर, उसके अंदर अचानक से जिंदा सही सलामत अपने पैरों पर नमूदार हुए। और जो रूमर्स थे कि ही हैज़ बीन असैसिनेटेड बाय इजराइल, वो रूमर्स जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे दम तोड़ गए। तो ये भी एक सरप्राइज़ है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त इस तनाज़े से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं तो ईरान में हुकूमत की तब्दीली भी नहीं चाहता, ईरानी अच्छे और कारोबारी लोग हैं और मैं तो ट्रेड की बात करूँगा, ये है वो है। लेकिन दर हकीकत अमरीका और अमरीका की इंटेलिजेंस परेशान है। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि अमरीका का जो मीडिया है उसने ये बताया है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी हमलों से
ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। हफ्ते को अमेरिका ने इसराइल ईरान जंग के अंदर कूदते हुए ईरान की 3 जौहरी तनसीबात जो हैं उन पर हमला किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी तनसीबात खत्म होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें बताया गया है कि बुनियादी मवाद तबाह हुआ ही नहीं। और अमरीकी महकमे दिफा की इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने यह रिपोर्ट तैयार की है जिसमें अमरीकी हमलों के बाद जंगी नुकसान का इब्तदाई जो तज्जिया है वो किया गया है। तो जो अमेरिका की DIA है, महकमे दिफा की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका ये कहना कि जी हम अपने अहदाफ पूरे हासिल नहीं कर सके। और अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट क्या आई है जी, ईरान के जो सरबराह हैं एटमी तवानाई तंजीम के, ईरान जैसे हर मुल्क की अपनी एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन होता है, उसी तरीके से अब जो ईरान के सरबराह हैं जी, इनका नाम है मोहम्मद इस्लामी, इन्होंने कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम में कोई तातुल नहीं आएगा। ईरानी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि जौहरी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट से बचने के लिए पेशगी इक़दाम किए जा चुके थे। इन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी और इसराइली हमलों की सख्त मजम्मत करते हैं और एटमी तवानाई तंजीम ने इन हमलों से मुतासरा मकामात का जायजा लेना शुरू तो किया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो ईरान है उसकी पार्लियामेंट ने ये ऐलान किया और ये कहा कि हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ अपना ताउन अब ख़त्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो उस तरीके से अब ईरान की मर्ज़ी है कि वो किसी अपने प्लांट का उन्हें एक्सेस दे और ईरान की मर्ज़ी है कि वो किसी प्लांट का उन्हें एक्सेस ना दे। यानी अब ईरान खुफिया तरीके से अगर कुछ करता है तो IAEA को भी उस तरीके से इल्म नहीं होगा। और IAEA, बल्कि याद रखिएगा कि जो IAEA का सरबराह है उसके हवाले से ईरान के एक अखबार के फ्रंट पेज पे उसकी बड़ी तस्वीर छपी है और साथ जासूस आज़म लिखा गया है फारसी में कि ये सबसे बड़ा जासूस है क्योंकि इसने सारी डिटेल्स जो हैं हमारे प्लांट्स की वो प्रोवाइड की इसराइल को और अमेरिका को, ये इनका कहना है। अब इसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है ये भी जारी बात है तशवीश का बायस है और इसने भी एक नया पिंडोरा बॉक्स तो खोल दिया है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम भी जारी रखेगा, ईरान अपनी कार्रवाइयाँ भी जारी रखेगा और ईरान जंग की भी अपनी तैयारियाँ जो हैं उन्हें मुकम्मल तरीके से उसी तरीके से आगे लेकर चल रहा है। यानी किसी भी तरह से ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा और वो कह रहा है कि भाई आर्जी जंग बंदी है, हम तैयार हैं जंग के लिए, दोबारा अभी करनी है, हफ्ते बाद करनी है, 2 हफ्ते बाद करनी है। और इसराइल के जो इशारे हैं वो भी कोई खास अच्छे नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अब यही चाहता है कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला दब जाए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, महान एयर फ्लाइट्स जो हैं वो चाइना से लैंड की हैं बैक टू बैक 2 फ्लाइट्स तेहरान में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लॉन्ग हॉल महान एयर की फ़्लाइट्स थी शंघाई और बीजिंग से और ये बेसिकली कुछ ही मिनट के वक्फे से ये तेहरान के अंदर बैक टू बैक लैंड की और ये एयरबस A340 तैयारा जो है वो इन्होंने इस्तेमाल किया। और ये जो दोनों फ्लाइट्स हैं ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये रूटीन की कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि महान एयर जो है, ये जो कंपनी है महान एयर, याद रखिएगा ये US सैंक्शंस का शिकार है। अमेरिका ने इस पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि ये IRGC जो है उसे बैक करती है ये एयरलाइन और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये वेपन्स और टेक्नोलॉजी जो है उसे सिविलियन ट्रैफिक के रूप में ट्रांसफर करती है ये एयरलाइन। अमेरिका का ये इल्ज़ाम इस एयरलाइन पर पहले से है और इस एयरलाइन पर अमेरिका की सैंक्शंस हैं कि ये जो एयरलाइन है इसका काम ये है कि ये अपेरेंटली अपने आप को एक सिविलियन एयरलाइन कहती है और ये एयरलाइन जो है ये सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है उसके तौर पर ऑपरेट करती है, लेकिन इसके अंदर वेपन्स होते हैं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी होती है और इसके अंदर जो सैंक्शंस हैं उनसे बचने के लिए इसे डिस्गाइज किया जाता है। और ये दोनों फ्लाइट्स जो हैं ये बेसिकली आप देखें कि ये चाइना से उड़ती हैं, एक शंघाई से, एक बीजिंग से और तेहरान के अंदर लैंड होती हैं एक ऐसे मौके पर जब तेहरान की एयर स्पेस बंद होती है। और ये वाइड बॉडीज हैं, ये जो दोनों तैयारे हैं दीज आर वाइड बॉडीज और मेजर चाइनीज सिटीज से ये सारा हो रहा है। तो इससे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं क्योंकि जंग के दौरान भी एक पुरस्कार तैयारा, जब सारी दुनिया जो है उसके तैयारे एयर स्पेस ईरान के अवॉइड कर रहे थे, एक तैयारा ईरान में आता है और अचानक ईरान के करीब तक वो रेडार पे आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। यानी सबूत कोई नहीं है कि वो ईरान के अंदर लैंड हुआ है और वो तो ऑब्वियसली कार्गो तैयारा था ना, ये तैयारे सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं देखने में, लेकिन अमेरिका का इससे पहले से ये मौक़िफ़ रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि एक इंतहाई क्रूशल मौके पर, और ये याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया अपना बॉर्डर चीन के साथ भी शेयर करता है और नॉर्थ कोरिया अगर चीन के साथ लगता है और नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी इल्ज़ाम है ना कि वो रशिया की मदद करता है जंगी साजो सामान के हवाले से, और वेस्ट ये इल्ज़ाम लगाता है कि रशिया को वो इमदाद नॉर्थ कोरिया से पहले चाइना आती है और चाइना उसकी सहूलत कारी करता है। तो इसमें बहुत सी कड़ियाँ हैं जो आप मिला सकते हैं कि क्या ये इमदाद जो है या फिर फौजी साजो सामान या इवन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि गेम चेंजर हो सके इस सारे सिनेरियो में, क्या वो तेहरान पहुंचाई गई है चाइना की तरफ से या फिर किसी और मुल्क की तरफ से वाया चाइना। इस हवाले से बहुत से खदशे जो हैं वो अमेरिका में जन्म ले गए हैं और ये जो पुरस्कार दोनों फ्लाइट्स आई हैं, मार्क माई वर्ड्स,
یہ آج آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں، اس کے اثرات آپ کو ہفتوں بعد ملیں، اس کے اثرات آپ کو مہینوں بعد ملیں، اس کے اثرات آپ کو سال ڈیڑھ کے اندر ملیں، لیکن اس کے ان 2 فلائٹس کے اثرات، جو فلائٹ پاتھ ہم اسکرین پہ بھی چلوا دیں گے، آپ کو اثرات ضرور ملیں گے، اور اس وقت آئی وڈ بی ریمائنڈنگ یو آل کہ یہ ہوا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔